सुप्रभात सभी को। कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति संस्कार स्कूल से आपके सामने लेके आई हूँ संज्ञा। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा के अंदर संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी और संज्ञा की परिभाषा क्या थी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या किसी भाव का नाम ही संज्ञा कहलाता है। तो उसके अंदर जो व्यक्ति था, आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो व्यक्ति के नाम में कौन कौन से नाम आते हैं? व्यक्ति के नाम में जैसे राम हो गया, गीता, चाचा, माता आदि। तो ये जो है, ये किसके नाम हैं? ये व्यक्तियों के नाम हैं। ये सिर्फ इतने ही नाम व्यक्तियों में नहीं आते, और भी बहुत सारे, आपका नाम, मेरा नाम, आपकी मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपके आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका नाम, मतलब इस पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उनके जो नाम हैं वो सभी व्यक्तियों के नाम में आते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, रोहन खेल रहा है। रोहन खेल रहा है मतलब खेलने का काम कौन कर रहा है? एक व्यक्ति कर रहा है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है? रोहन। तो रोहन हमारा व्यक्ति का नाम हो जाएगा, और वो क्या है? संज्ञा, क्योंकि हमने उसको संज्ञा दे दी क्योंकि उसका नाम क्या है? रोहन है। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, मेरे पिताजी कल गंगानगर जाएंगे। मेरे पिताजी कल गंगानगर जाएंगे। तो जो पिताजी हैं वो भी किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन ही है, वो एक इंसान है। तो ये भी हमारा किस में आता है? ये व्यक्तियों के नाम में आता है, पिताजी। थर्ड देखिए हमारा तीसरा नंबर, रीता गाना गा रही है। रीता गाना गा रही है। तो गाना गाने का काम कौन कर रहा है? रीता कर रही है, और रीता एक कौन है? एक व्यक्ति है, एक इंसान है। तो इसके नीचे भी मैंने अंडरलाइन किया है, तो ये हमारे व्यक्ति के नाम में आती है। चौथा देखिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अभी तक तो हमने व्यक्तियों के नाम में देखा था, लेकिन जो जानवरों के नाम भी होते हैं वो भी हमारे संज्ञा के अंदर ही आते हैं। तो जो मोर है वो किसका नाम है? मोर का नाम है, मतलब एक पक्षी का नाम है। एक पक्षी का नाम भी होता है, वो संज्ञा के अंदर ही आता है। तो ये भी हमारा क्या होगा? संज्ञा होगा। समझ में आया? हाँ, तो अभी हमने देखा व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं। अभी संज्ञा के अंदर हमारा दूसरा है वस्तुओं के नाम। अभी तक व्यक्तियों के नाम पढ़े थे, अब वस्तुओं के नाम पर आते हैं, और ये भी संज्ञा का ही भाग होते हैं। मैंने संज्ञा की परिभाषा में आपको दोबारा रिमाइंड करती हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, तो इसमें वस्तुओं के नाम भी आते हैं। तो वस्तुओं के नाम में देखिए हमारे पुस्तक, कलम, मेज, चाबी, टोकरी आदि, ये सारे नाम किसके हैं? वस्तुओं के नाम है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें आपके घर के आसपास में आपको जितनी भी दिखाई देती है, बेड, कंघा, दरवाज़ा, ठीक है, और भी जितनी बहुत, मेज, कुर्सी, ठीक है, टोकरी, ये जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही हैं, वो सभी वस्तुओं के नाम में ही आती हैं। अब देखिए इसकी उदाहरण देखिए, जैसे ये है कलम मेरी है। कलम का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, कलम पेन या पेंसिल को कहते हैं जिससे हम लिखते हैं। तो यह है कलम मेरी है। तो कलम जो है वो एक वस्तु है जिससे हम लिखने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो कलम है ये क्या है? वस्तु का नाम है। दूसरा देखिए, बिल्ली सारा दूध पी गई। तो सिर्फ वस्तुओं के अंदर यही चीज़ें नहीं आती, बल्कि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी वस्तुओं में ही आती हैं। जो दूध है वो पीने की चीज़ है जो हम पीते हैं। तो बिल्ली सारा दूध पी गई, ये भी हमारी वस्तु में आएगा। सोहम टीवी देख रहा है। सोहम टीवी देख रहा है। तो जो टीवी है वो भी हमारी वस्तुओं में ही आता है, ठीक है। तो ये जो टीवी है वो वस्तु में आएगा और वस्तुओं के नाम में आएगा। चौथा देखिए हमारा, यह गेंद किसकी है। यह गेंद किसकी है। गेंद मतलब इंग्लिश में इसको बॉल कहते हैं, जो क्रिकेट के अंदर खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर गेंद का यूज़ होता है। तो जो गेंद है वो भी हमारी वस्तु में, जितनी भी खेल की चीज़ें आ रही है, खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वो सभी वस्तुओं के नाम में ही आती हैं, चाहे वो किसी का भी नाम हो। अब आपके सामने, आप अगर अपने घर के अंदर बैठे हैं, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर आप चारों ओर नजरें घुमा के देख लीजिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। और वो सभी की सभी चीज़ें वस्तु में आती हैं, चाहे वो तार हो, बल्ब हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें वस्तु में आती हैं, ठीक है। तो अब आपको वस्तुओं के नाम तो समझ में आ ही गया होगा कि वस्तु भी क्या होते हैं। तो व्यक्ति के नाम, वस्तुओं के नाम, मतलब इनके नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इनके नाम आते हैं, ये वस्तुओं के नाम। कलम हो गया, मेज हो गया, पुस्तक मतलब किताब, चाबी मतलब की, जो हम लॉक करने के लिए, ताला लगाने के लिए जिसका यूज़ करते हैं, टोकरी, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या है? वस्तुओं के नाम में आती है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दूंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।